हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें मैं आईवी का यूज़ करूँगा और हम देखेंगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है उसको किस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये सेशन स्पेसिफिकली उनके लिए है जो पोजिशनल ट्रेडिंग में मतलब मैं साल भर में ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, कुछ ही ट्रेड करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि रिजल्ट्स के पहले जो ट्रेड करना चाहते हैं, ये सेशन स्पेसिफिकली उनके लिए। ठीक है, और भी अगर आप ऐसा कुछ नया कंसेप्ट जानना चाहते हो जो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, तो ये वो भी कर सकते हैं। जो रिजल्ट के पहले ट्रेड एनालिसिस करते हैं, तो ये उनके लिए सेशन है। तो चलिए देखते हैं कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या पॉइंट्स मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए और किस तरीके से आपका एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। पहले आईवी का कंसेप्ट बताता हूँ, फिर आपको रिजल्ट का कंसेप्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद आईवी के हिसाब से कैसा आप ट्रेड लेंगे हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं जब आईवी की बात कर रहा हूँ, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो आईवी का कंसर्न हमेशा आप देखोगे, अगर मैं आईवी की बात करूं, इसका रिलेशन डायरेक्टली प्राइस से होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्राइस से होता है और आईवी का मतलब हमेशा अनसर्टेनिटी होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब वहाँ पर मतलब उनको पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, तो वहाँ पर आईवी बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, आईवी वहाँ पर बढ़ना शुरू होता है, मतलब जहाँ पर भी आईवी बढ़ा हुआ है तो एक अनसर्टेनिटी हमें दिखती है। ठीक है, ज़्यादातर जब भी आईवी बहुत बढ़ जाता है, ज़्यादातर आप देखोगे एक पर्टिकुलर पीक लेवल पे जाके वहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है और देखोगे कि वो जो इतना बड़ा प्रीमियम बढ़ा होता है वहाँ पर सेलर को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ सेलर इसलिए एक्टिव होते हैं बिकॉज वहाँ पे प्रीमियम उनको ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पर प्रॉफिट होने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए जब बढ़ती हुई आईवी में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं एज ए ऑप्शन बायर भी, तो आपको इस बात को लेकर बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। ठीक है, तो आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमने देखा कि वो अनसर्टेनिटी का हिस्सा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात करते हैं आईवी का प्राइस रिलेशन। ठीक है, मतलब अगर आईवी बढ़ रहा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ही बढ़ता है। ठीक है, अब चाहे वो कॉल हो या पुट हो। ठीक है, तो हमें कॉल और पुट दोनों का नज़रिया देखना है। ठीक है, होता क्या है, कई बार कॉल और पुट दोनों में बढ़ोतरी होती है, दोनों में बढ़ंती होती है। मतलब आप देखोगे कि कॉल का प्रीमियम भी बढ़ रहा है और पुट का भी प्रीमियम बढ़ रहा है, लेकिन कई बार आप देखोगे सिर्फ एक साइड का प्रीमियम बढ़ता है, दूसरे साइड का प्रीमियम स्टेबल रहता है। ठीक है, स्टेबल रहता है। गिरने का तो मैंने बहुत कम देखा, लेकिन एवरेज मतलब मैक्सिमम टाइम स्टेबल रहता है। ठीक है, तो एक साइड का प्रीमियम बढ़ता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी का आप ऑप्शन लेने जा रहे हो, मान लीजिए नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का, तो अगर एटीएम लेवल पर ही देख लीजिए, आप एटीएम लेवल पर ही देख लीजिए, वहाँ पे जहाँ पे आप कॉल ऑप्शन को देखेंगे कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 400 चल रहा है, वहीं पर पुट ऑप्शन का प्रीमियम 300 के आसपास चलता है। ठीक है, तो कई बार आप देखोगे कि अगर कॉल का बढ़ा हुआ है तो पुट का गिरा हुआ रहता है। कई बार आपको ये मिलेगा और कई बार स्टेबल मिलता है कि मतलब ऑन एन एवरेज जितना रहना चाहिए उतना रहता है। मतलब ये है कि कॉल का प्रीमियम बढ़ा हुआ है, मतलब वो एटीएम वाला 500 550 का बिक रहा होगा और जो पुट ऑप्शन है वही 400 के आसपास, 350 400 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो वो स्टेबल होगा और कॉल का बढ़ा रहेगा। तो इससे हम क्या सोच समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है, कॉल का प्रीमियम दो तरीका होता है इससे। ठीक है, दो चीज़ होती है। कॉल का प्रीमियम हमें जैसे ही वहाँ पर बढ़ता है तो अनसर्टेनिटी किधर आ रही है, कॉल की तरफ आ रही है, तो सेलिंग कॉल की तरफ ज़्यादा शुरू हो जाएगी, ज़्यादा कॉल की तरफ सेलिंग शुरू हो जाएगी और वहाँ पर लोग क्या करेंगे, पुट को खरीदना शुरू करेंगे। जो ऑप्शन बायर है उनको पुट खरीदना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे उनको पुट की वैल्यू ज़्यादा अच्छी से मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि रीज़न ये है कि जो आप देखोगे जो कॉल का प्रीमियम तो बढ़ा हुआ है लेकिन डेल्टा वही रहता है। एटीएम लेवल पे डेल्टा आपको क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा, 0.5 मिलेगा। मतलब यही है कि आपको प्रीमियम ज़्यादा खरीदना पड़ रहा है, महंगा खरीदना पड़ रहा है। जहाँ पर आपका 6,000 में काम हो रहा है वहाँ पर 7,500 8,000 में आपको देना पड़ेगा और उतना ही बढ़ेगा। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भागा तो 50 पॉइंट भागेगा। ठीक है, एक ये होता है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लीजिए कि
थोड़ा छोटे समय में जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कॉल का प्रीमियम बढ़ा हुआ है तो अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, तो वो लोग एक छोटा सा ट्रेड उसमें लेते हैं, ठीक है, छोटा सा ट्रेड लेते हैं, उसमें एक मौके की नज़ाकत को समझ के वहाँ पर एक अच्छा ट्रेड वो ले लेते हैं, ठीक है। हम वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक मतलब इंट्राडे या शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बड़ी चीज़ की बात कर रहा हूँ जो आपको एक अच्छा खासा पैसा दे सकती है अगर आपने उसको सही तरीके से आजमाया, ठीक है। तो आईवी अगर बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, और आईवी अगर गिरता है तो प्राइस आपका गिरा हुआ होता है, ठीक है। कई बार आप देखोगे कि आईवी आपका काफ़ी नीचे गिरा होगा, तो उसमें आप एक चीज़ देखोगे कि आपको प्रीमियम बहुत सस्ता मिलता है, ऑप्शन प्रीमियम आपको बहुत सस्ता मिलता है। और वैसे जो ये देखोगे जो हमारा फ्यूचर होता है, ठीक है, फ्यूचर होता है वो तो सेम प्राइस ही रहेगा, ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं आता है, बट ऑप्शन प्रीमियम आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। तो जो बड़े रिस्क ट्रेकर है जो ऑप्शन बाय करके होल्ड करना जानते हैं वो ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स यहाँ पर भी हेज करने में बोलूँगा, बिकॉज इतना भी हम बड़ा अमाउंट लगा कि इतना भी श्योरिटी नहीं रखनी चाहिए, ऑलवेज अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको कुछ दिनों तक होल्ड करोगे, तो वहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या देखते हैं कि आईवी अगर गिरा हुआ रहता है तो प्राइस भी गिरा रहता है, तो आपको एक अच्छे मतलब प्राइस में मिलता है, प्राइस डिस्कवरी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इट विल गिव यू गुड प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। तो एक बार कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मौका कहाँ पर मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए मैं एनालाइज में जाता हूँ और आईवी चार्ट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आईवी चार्ट एक बार ओपन होगा, ठीक है। तो उसमें पूरे चार्ट पे आपको दिखाएंगे कि हिस्टोरिकली कहाँ पर प्राइस इसका था। अभी ये IPCA लैब है, ठीक है, इप्का लैब है। यहाँ पर देखिए इसका लो पॉइंट देखिए कहाँ पर है 17.9, हाईएस्ट इसका 86 गया था, ठीक है, वो मई के टाइम पे गया था इसका रिजल्ट्स के टाइम पे, ठीक है। और ब्लू वाला देखिए फ्यूचर प्राइस है, ब्लू वाला फ्यूचर प्राइस है, और देख सकते हो कि फ्यूचर प्राइस है तो यहाँ से कितना ज़्यादा का मूव इसने दिया है, ठीक है। खैर वो तो नवंबर का था, मैं पास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पास में देखिए जो आईवी है यहाँ पर देखिए ये आपका मई है, ठीक है, और ये अप्रैल है, ठीक है। यहाँ पर आईवी देखिए अगर मैं यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ तो आईवी उस समय था 34 के आसपास, ठीक है, 34 के यहाँ पर जस्ट मिनट 34, उसके बाद आईवी काफ़ी गिर गया और वो 38, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 29 के आसपास यहाँ पर आईवी यहाँ पर गिरा हुआ था, 27 के नीचे भी गया, और यहाँ पर भी देख सकते हो जो जून के आखिरी में काफ़ी नीचे यहाँ पर आईवी इसका आया था, 23 था, और यहाँ से देखिए प्राइस कितना ऊपर गया, ठीक है। तो ये चार्ट हमें एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि आईवी जब बहुत नीचे होती है, ठीक है, आप ये देखिए कि जो मीडियन होता है उसके नीचे आ जाता है, इन द सेंस कि पूरा हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से देखोगे तो ये लोवेस्ट आईवी था, जैसे 17 यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो 17-18 के अगर आसपास आईवी आता है तो हमारी बाइंग वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईवी वहाँ पर होनी चाहिए कि हम इस आईवी लेवल पे बाय कर सकते हैं। लेकिन उस आईवी लेवल पे मैं बाय तो कर लूँगा, लेकिन कई बार आप देखो बाय मैंने किया है उस पर्टिकुलर लेवल पे, प्राइस भी मुझे काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट दिया है कि यहाँ पर आया है, तो देख सकते हो वो डिप जरूर करेगा लेकिन वहाँ से मूवमेंट जरूर ऊपर आएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने छोटा छोटा कोई ट्रेड लिया, ठीक है, छोटा छोटा मैं ट्रेड में आपको बता देता हूँ कैसे। अभी जैसे देखिए ये एक डिप किया था, ठीक है, आईवी 30 पर आया था और फ्यूचर प्राइस था 1194, इसके बाद ये चला गया 1297, मतलब 100 पॉइंट्स का मूव दिया है, ठीक है, 10% का मूव दिया है, ऑलराइट। और इसी के आगे आप देखोगे यहाँ पे वापस से डिप किया था, ठीक है, ये देखिए आईवी आ गया था 24, ठीक है, वो उस समय प्राइस था 1342 और बढ़ के चला गया ये कुछ 1418 और हाई इसने 1500 का किया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि आईवी एक बार डिप किया और उसके बाद काफ़ी ऊपर गया, ठीक है, ये हमने देख लिया। लेकिन ये जो बड़ा मूव है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये बड़ा मूव मुझे कैप्चर करना है। ये बड़ा मूव जो है ये साल में बहुत कम आता है,
ठीक है, साल में बहुत कम आता है और स्पेसिफिकली कब आता है, रिजल्ट्स के पास आता है। जब भी किसी स्टॉक का रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है, आप देखिए वो सारे स्टॉक देखिए जिनका आईवी काफ़ी गिरा हुआ रहता है, ठीक है, वो सारे स्टॉक को पकड़िए, ठीक है। आपको निफ्टी 50 में ये सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। और क्वार्टरली रिजल्ट बहुत सी कंपनियां डिक्लेयर करती है, एवरी कंपनी डिक्लेयर करती है, उनको डिक्लेयर करना ही पड़ता है, ठीक है, ऑब्लिगेशंस होते हैं कि मुझे क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। तो एक सिंपल होता है कि रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं तो मैं रिजल्ट के पहले इसको परचेस करके रख सकता हूँ। अभी ये है कि कब परचेस करना है, कई बार देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक महीने पहले मैंने उसको बाय करना शुरू किया, ठीक है, आईवी के बहुत नीचे बहुत पास में है, ठीक है। अभी एग्जैक्टली उसी आईवी पर तो आएगा नहीं, जो हिस्टोरिकल आईवी जो लोएस्ट उसने बनाया था, मैं वहाँ पर देखूंगा डॉट टू डॉट जहाँ पर उसके आसपास आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अगेन ये देखिए ये आईवी है, इसी के आसपास आना चाहिए, कभी कभी इसके नीचे भी आता है। तो 27 का जो एरिया है आप देख सकते हो, वहाँ से काफ़ी बार इसने पुल बैक किया है ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऊपर की ओर पुल बैक किया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो सारे स्टॉक को एनालाइज करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर मुझे जो रिटर्न्स है, ठीक है, रिटर्न्स इज ग्रेटर दैन 10% का मिलता है। मतलब 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ प्राइस। मतलब अगर 1000 रुपये का स्टॉक है तो वो 1100 जा सकते, 1100 से ज़्यादा का रिटर्न देने की संभावना रखता है, क्योंकि ऐसा कई बार मुझे मिला है, ठीक है, कई बार मुझे 20% में मिला है, 30% में मिला है, ठीक है। अभी अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मैं 20-30% निकाला तो मेरा साल भर का काम हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उसमें एक आप हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो और वहाँ से आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि रिजल्ट के पहले मैं किसी भी स्टॉक को बाय कर लूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप वैसे करेंगे, पूरा स्टॉक बाय करेंगे, पता चला किसी का रिजल्ट बहुत घटिया आया और वहाँ पर आपके पैसे डूब गए, ठीक है। रिस्क को तो मैनेज करिए, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो स्टॉक को एनालाइज कीजिए, स्टॉक को एनालाइज कीजिए, सिर्फ टेक्निकली नहीं करिए, सिर्फ टेक्निकली नहीं करिए, आप डेटा यूज़ तो करते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होता है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मुझे देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फंडामेंटल्स यहाँ पर देखना क्यों ज़रूरी है, रीज़न इसके अलग अलग हैं, ठीक है, ठीक है, रीजंस इसके अलग अलग है। पहला, आपका ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस बताता है। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसका फाइनेंशियल स्टेटस जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस में आप क्या देखते हो, कैश फ्लो देखते हो, कैश फ्लो देखते हो। अगर वो ये फाइनेंशियल कंपनी है तो एनपीए देखते हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है, ठीक है, कैश फ्लो देखते हो, एनपीए देखते हो, पीएनएल तो हम देखते ही हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हम उसमें देखते ही हैं, लेकिन कैश फ्लो देखते हैं। और कैश फ्लो में भी आप क्या क्या देखते हो, कंसिस्टेंसी देखते हो। अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है, कई बार आप देखो कैश फ्लो में कोई एक पर्टिकुलर फिगर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कई बार आप देखोगे उसके फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आता है तो बहुत गिरा हुआ होता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो कैश फ्लो और इसमें जो फंडामेंटल, जितने भी फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो मुझे कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ठीक है, वो हमें देखना पड़ता है। अगर वो आप चीज़ नहीं देख रहे हो, जो भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस अगर आप नहीं देख रहे हो, तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी बात ये है कि सेक्टर के हिसाब से आप जाइए, सीजन के हिसाब से जाइए, बिकॉज अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का आप सीजनल एनालिसिस नहीं कर सकते हो तो वहाँ पर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सीजनल एनालिसिस करना जरूरी है, सीजनल एनालिसिस, ठीक है। अभी सीजनल एनालिसिस में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कोई भी स्टॉक, कोई भी सेक्टर आप देखो, वो कई बार एक पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और बाकी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से जाइए। सेक्टर में आप देखिए कि पर्टिकुलर सेक्टर जो है बारिश के महीने में अच्छा काम करता है, दिवाली का जो टाइम आता है, ठंडी का जो मौसम आता है,
उसमें ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसमें अच्छे रिजल्ट आने की संभावना रहती है, तो देखिए कि वो सेक्टर में है, वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, रिजल्ट्स के 1 महीना पहले देखिए, 2 महीना पहले देखिए, उसमें देखिए कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, हमें बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ पर हमें ईजिली इनका डेटा अवेलेबल रहता है, हमें बस थोड़ा नज़रिया हमें बदलना पड़ता है कि यहाँ पर अगर मैं ये एनालिसिस करता हूँ तो मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और कितना रिटर्न मुझे मिल सकता है। अभी यहाँ पर अभी जो नए बंदे हैं, ठीक है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार ये चीज़ सुन रहे हैं, अभी आप उसमें एक बड़ा सा पैसा लगा के उसमें बिल्कुल मत करिए। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव सेक्टर है, ये काफ़ी रिस्की होता है, तो जब तक आप डेरिवेटिव सेक्टर को अच्छे से नहीं समझेगो तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो अगर रिजल्ट एनालिसिस के हिसाब से आप ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले स्टॉक से शुरू कीजिए, स्टॉक के बाद ही आप डेरिवेटिव्स में आ सकते हो, वो भी स्टॉक में ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी ले रहे हो। अभी जैसे यहाँ पर आईपीसी लैब था, इप्का लैब था, वो 1300-1400 का स्क्रिप्ट है, अगर वहाँ पर 100 क्वांटिटी भी बाय करते हो तो आपका 1.5 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 50 क्वांटिटी बाय करते हो तो 70,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो उससे शुरू कीजिए, क्योंकि वहाँ पर अगर थोड़ा भी आगे बढ़ेगा, 10% भी आपका वो बढ़ता है तो आपको 5,000 का प्रॉफिट है, एंड दैट्स फेयर इनफ। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको उतना मिल सकता है। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो तो आप जो हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप देखोगे ऑप्शन आर्किटेक्ट है, उसमें आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप मैंने बहुत सिंपल आपको बताया कि सबसे पहले आपको स्टॉक का यहाँ पर सीजनल एनालिसिस करिए कि किसी पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर मंथ में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस के लिए आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो, इसी एनालाइज में जाके आप सेक्टर सीजनैलिटी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर मंथ में ये सेक्टर अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो आप क्या करिए, उन्हीं सेक्टर को पिकअप करिए, उनका फंडामेंटल्स चेक करिए और देखिए कि ये रिजल्ट्स कब डिक्लेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सेक्टर में जाऊंगा और टॉगल टू टेबल व्यू करूंगा यहाँ पर। ठीक है, टॉगल टू टेबल व्यू करूंगा और देखिए कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कौन से मंथ में, जैसे यहाँ पर ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल अभी सितंबर मंथ का दिया, सितंबर मंथ में आप देख सकते हो कंसिस्टेंट है। उसके पहले देखिए जुलाई मंथ में ऑलवेज कंसिस्टेंट रहता है, तो जुलाई मंथ इनके लिए बहुत फेवर होता है कि जुलाई मंथ में अच्छा ये कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वो जुलाई का इफेक्ट उसमें रहेगा, राइट। तो जुलाई का इफेक्ट रहेगा, तो आपको ये चीज़ पहले जानने का ज़रूरत है कि यहाँ से ये परफॉर्मेंस अच्छा देता है इस पर्टिकुलर सीजन में, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर उसकी आईवी बहुत गिरी हुई है, फंडामेंटल चेक करिए और वो आईवी के हिसाब से आप उसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप बहुत सिंपल है, सेक्टर एनालिसिस आपने कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हो कि इनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। अभी आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक्स का आईवी चेक करिए। ठीक है, आईवी उसका गिरा हुआ है और फंडामेंटल्स चेक करिए, दोनों चेक करिए, फंडामेंटल्स और आईवी काफ़ी, मतलब काफ़ी नीचे नहीं बोलूँगा, लेकिन जो कंसिस्टेंटली जहाँ से पुल बैक किया वो वाला लेवल देखिए कि वहाँ पर आया हुआ है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रीमियम भी आपको अच्छा मिलेगा वहाँ पे बाय करके, और जैसे प्रीमियम बढ़ना शुरू करता है, ऊपर लेवल तक जाता है, वहाँ पर आप सेल करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको जो बताया कि आप इस हिसाब से अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो। आप सेक्टर एनालिसिस और आईवी को यूज़ करके, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, आईवी और रिजल्ट एनालिसिस करके आप अच्छा खासा सेटअप कर सकते हो। मंथ पूरे साल भर में देखिए 4 बार ऐसा आता है मौका, आप 4 बार में ले सकते हो, बीच में अगर इलेक्शन आया तो 5 मौका हो जाता है, और बजट सेशन हमेशा आता है तो 6 मौके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 मौके जो है आपको आईवी के हिसाब से अच्छा ट्रेड करने को देता है। ठीक है, रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलने की संभावना होती है, तो आपको एक बहुत ही पॉपुलर फिगर आपको मिल सकता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। ऑलराइट, सो आज तक के लिए इतना ही था। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।